हेलो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 8 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हैव से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, चाहे वो मॉडल्स के साथ हैव यूज़ हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव का यूज़ करें, कैसे करते हैं, कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं, सारे इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक सेंटेंसेस को हम ध्यान से समझते हैं। और गाइस मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस दूंगी जो आप डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे और आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। सबसे पहले है हैज़ हैव का मीन्स पास है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते होंगे ना डेली यूज में, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक कार है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास एक बड़ी कार है। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते होंगे। यानी कि जब आपके सेंटेंस में पास है, प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना कि पास है, तब हम उसमें हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ हमारा यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और अदर जो हमारा सब्जेक्ट बच गया उसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस को हम किस स्ट्रक्चर में फ्रेम करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, उसके बाद हैज़। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप हैज़ का यूज कीजिए, अगर बाकी अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप हैव का यूज कीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट। कितना आसान रूल है। अब चलिए सेंटेंस में इसको बनाते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई हम लोगों ने लिख दिया और आई के साथ हमारा हैव लगता है, इसलिए हैव लगा दिए। उसके बाद एक कार है ना, अ कार। अब इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं, आई हैव गॉट अ कार। मेरे पास एक कार है। दोनों में से आप कोई सा भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आप बोलिएगा आसान सेंटेंस तो यही है, आई हैव अ कार, यही बोल देंगे तो ये भी आपका सेंटेंस राइट है। तो इस तरह के सेंटेंस आप घर में बोलिए। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। प्रिया के पास एक लैपटॉप है, प्रिया हैज अ लैपटॉप। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। मेरे पास एक बॉटल है, आई हैव अ बॉटल। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। तो इस तरह से आप खुद से सेंटेंस, आप घर में अपनी फैमिली के साथ भी ये सेंटेंस बोल सकते हैं, चाहे आप फ्रेंड्स लोग के साथ भी ये सेंटेंस को बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आम सा सेंटेंस है जो आप डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते ही हैं। तो आप इंग्लिश में, जो आप हिंदी में सेंटेंस को बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये इंग्लिश में बोलिए। आप सबसे इंग्लिश में बात कीजिएगा तो वो प्रैक्टिस अपने आप होते रहेगी, इंग्लिश भी अच्छे से बोल सकिएगा। चलिए नेक्स्ट यूजर्स को देखते हैं। ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट के लिए यूज किया। अब पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे। पास्ट के लिए हम यूज करते हैं हैड का। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पास्ट यानी कि पास्ट में हम बोलेंगे पास था, मेरे पास एक कार था, मेरे पास मोबाइल था, उसके पास पैसे था। तो था जब हम बोल दिए ना, तो यानी कि हैड का यूज करना है। इसका भी सेम रूल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। और एक बात गाइस, यहाँ पे आपको कोई सा भी सब्जेक्ट मिल जाए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ आपको हैड का ही यूज करना होता है। मेरे पास एक किताब थी, अगर आप बोल रहे कि मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ बुक। तुम्हारे पास एक पेन था, पास्ट में तुम्हारे पास एक पेन था, यू हैड अ पेन। प्रिया के पास एक लैपटॉप थी, प्रिया हैड अ लैपटॉप। प्रिया हैड अ लैपटॉप। उसके पास एक मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल। तो इसी तरह से उसके पास एक बॉटल था, ही हैड अ बॉटल। सीता के पास एक पेंसिल थी, सीता हैड अ पेंसिल। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो प्रेजेंट में हम यूज करेंगे हैज या हैव का, और पास्ट में हम यूज कर देंगे हैड का। चलिए फ्यूचर के लिए देखते हैं क्या यूज करना है। फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल हैव का। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब आपका सेंटेंस में पास होगा आएगा। आप ध्यान रखिए, हिंदी वाले सेंटेंस में ये जरूर आएगा कि मेरे पास एक कार होगा। फ्यूचर में, भविष्य में मेरे पास एक कार होगा, मेरे पास बहुत पैसे होंगे तो मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो इसी तरह से सेंटेंस होगा कि मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। पास होने की बात होगी तब हम उसमें विल हैव का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर की बात करें तो इसका भी सेम रूल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद विल हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका लगेगा। जैसे आप बोलेंगे 2 दिन बाद मेरे पास एक लैपटॉप होगी। 2 दिन बाद मेरे पास एक लैपटॉप हो गया, फ्यूचर की बात कर रहे तो आई विल हैव अ लैपटॉप आफ्टर 2 days, मतलब 2 दिन बाद मेरे पास एक लैपटॉप होगी। अभी नहीं है, फ्यूचर में 2 दिन बाद मेरे पास एक लैपटॉप होगी। उसके पास पैसे होंगे, उसके पास भविष्य में पैसे होंगे तो ही विल हैव मनी।
ही विल हैव मनी, उसके पास पैसे होंगे। तुम्हारे पास किताब होगी, भविष्य में तुम्हारे पास किताब होगी, यू विल हैव अ बुक, यू विल हैव बुक। रिया के पास मोबाइल नहीं होगी, रिया विल नॉट हैव अ मोबाइल, रिया विल नॉट हैव अ मोबाइल। क्या आपके पास एक कार होगी, विल यू हैव अ कार, विल यू हैव अ कार। तो गाइस, आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे भी सेंटेंसेस का यूज करके जब आप पास होगा वाला सेंटेंस बोल रहे तो उसमें आपको विल हैव का यूज करना हो। चाहे आप WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके कि मेरे पास कब एक कार होगा, तुम्हारे पास कब पैसे आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सभी तरह के सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक चीजें जान ली कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो था, मेरे पास वो होगा। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हम यूज कर दिए। लेकिन जब यही हैज, हैव को हम मॉडल्स के साथ यूज कर देते तो उसका क्या सेंस निकलता है, उसे कैसे हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, वो भी आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए उसे भी हम सीखते हैं। मस्ट हैव, मस्ट का मतलब क्या होता है ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है। मस्ट का मतलब होता है जरूर, अवश्य। जब आपके सेंटेंस में आता है तुम्हें जरूर ये करना चाहिए, तुम्हें अवश्य ये करना चाहिए, ठीक है, तो हम उसमें मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन मस्ट के साथ अगर हम हैव का यूज कर देते हैं तो उसका क्या सेंस निकलता है, जरूर पास होगा या जरूर पास है। मतलब तुम्हारे पास जरूर पैसे होंगे, तुम्हारे पास जरूर एक कार है, ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे ना, जरूर बोल रहे हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी 100% है आपकी कि आपके पास कार होगा या फिर आपके पास कार है। तो पॉसिबिलिटी जब 100% होगी, आप जरूर या अवश्य का यूज कर दे रहे हैं तो आपको मस्ट का यूज करना ही है, ठीक है। सिर्फ मस्ट का यूज होता है जरूर या अवश्य के लिए। तो उसके साथ हैव का यूज कर दिए तो पास होगा वाला सेंटेंस भी आ गया इसमें। तो हम कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद मस्ट हैव का यूज करेंगे, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट हम लोग का लग जाएगा। जैसे जरूर उसके पास कार होगा, जरूर आप बोल रहे हैं ना, या फिर सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, उसके पास जरूर एक कार होगा, तो ही मस्ट हैव अ कार, ही मस्ट हैव अ कार, उसके पास जरूर एक कार होगा। जरूर उसके पास पैसे हैं, जरूर अवश्य उसके पास पैसे हैं, ही मस्ट हैव मनी, ही मस्ट हैव मनी। जरूर आपके पास बुक होगा, आपको याद नहीं है लेकिन मैंने देखा था आपको बुक खरीदते हुए, तो आपके पास जरूर बुक होगा, यू मस्ट हैव बुक, यू मस्ट हैव बुक। आपके पास जरूर किताब है, फिर भी आप मुझे नहीं दे रहे। जरूर मेरे पास कलम होगा, मैंने खरीदा था, तो जरूर मेरे पास एक कलम होगा, आई मस्ट हैव पेन, आई मस्ट हैव पेन। जरूर उनके पास लैपटॉप होगा, दे मस्ट हैव अ लैपटॉप। आपको पता नहीं है कि उनके पास है, लेकिन फिर भी आपको पॉसिबिलिटी जो है ना आपकी 100% है कि हमेशा वो जो काम करता है वो लैपटॉप से ही काम करता है, तो उसके पास जरूर लैपटॉप होगा, उनके पास जरूर लैपटॉप होगा, दे मस्ट हैव अ लैपटॉप। आपके पास जरूर एक बाइक होगा, यू मस्ट हैव अ बाइक। तो इस तरह से जरूर या अवश्य से आप यूज कर दे रहे हैं ना, तो आपके सेंटेंस में मस्ट आना ही है जरूर के लिए। इस तरह के सेंटेंस आप अपने फ्रेंड्स और या फिर फैमिली के साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही सब होगा। अब है मे हैव। अब मे का मतलब क्या होता है ये आप जरा सुन लीजिए। मे का मतलब होता है शायद। मे जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो 50% की होती है, मतलब शायद वो वहां जा सकता है, मुझे मालूम नहीं है, पर फिर भी मैं अपने अंदाजे के हिसाब से बता रही हूँ कि वो शायद वहां जा सकता है, तो शायद बोल दिए। तो क्या यूज करेंगे, मे का। और गाइस शायद के लिए हम माइट का भी यूज करते हैं, लेकिन माइट का जो पॉसिबिलिटी होता है ना बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होता है, बहुत ही ज्यादा लेस, यानी कि 10-20% पॉसिबिलिटी होगा कि मुझे नहीं पता, वो जा भी सकता है या भी नहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मे की बात करते हैं। मे हैव, शायद पास होगा या फिर शायद पास है। जब आपके सेंटेंस में ऐसा होगा, जब आपके सेंटेंस में अगर आप ऐसे बोले कि जरूर उसके पास कार होगा तो मस्ट हैव का यूज करेंगे, लेकिन शायद उसके पास कार होगा तो मे हैव का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर सेम है, सब में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस जो चेंज होगा बस यहाँ पे आपको चेंज करना होगा।
बस, और कुछ चेंज नहीं करना है। क्या हमारा सेंटेंस है? शायद उसके पास कार होगा। आपको पता नहीं है उसके पास कार है या नहीं, बट अपनी थिंकिंग के हिसाब से आप बता रहे हैं कि शायद उसके पास कार होगा। ही मे हैव अ कार। आपने उसे कार चलाते हुए देखा है, शायद उसी का कार होगा, शायद उसके पास कार होगा। ही मे हैव अ कार। शायद उनके पास पैसे हैं लेकिन वो खर्च नहीं कर रहे, तो शायद उनके पास पैसे हैं। ही मे हैव मनी। ही मे हैव मनी। आपको अंदाजा नहीं है कि है ही, आप श्योर नहीं है कि आप उनके पास पॉसिबिलिटी जो है ना आपकी 100% नहीं है, 50% है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। शायद आपके पास बुक होगा। शायद मैंने आपको खरीदते हुए देखा था, तो शायद आपके पास बुक होगा। यू मे हैव बुक। यू मे हैव बुक। शायद मेरे पास कलम होगा। आई मे हैव पेन। आई मे हैव पेन। शायद उनके पास लैपटॉप होगा। दे मे हैव अ लैपटॉप। दे मे हैव अ लैपटॉप। और गाइज आप बोलेंगे मैम यह मे हैव है, हम मे बी का तो यूज करते हैं शायद के लिए, जरूर करते हैं, मे बी का यूज करते हैं शायद के लिए, लेकिन जब आप मे बी का यूज करते हैं तो सेंटेंस किस तरह बनाएंगे वो आप ध्यान दीजिए। शायद उसके पास एक कार है, आप पहले मे बी का यूज करेंगे, उसके बाद आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ही हैज अ कार, मतलब उसके पास, शायद उसके पास कार होगा। तो जब आप मे बी का यूज करते हैं तो आप मे बी का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, उसके बाद आपका नॉर्मल सेंटेंस बनेगा कि उसके पास कार है। ठीक है, तो मे बी का यूज आप इस तरह करते हैं, लेकिन मे हैव का यूज हम इस तरह करते हैं, सब्जेक्ट के बाद मे हैव का यूज करते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। अब आप बताइए पहले शुड का मतलब क्या होता है? तो गाइस शुड का मतलब होता है चाहिए। अब क्या चाहिए? कुछ चाहिए नहीं, एडवाइस दे रहे हैं आप कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। आप एडवाइस दे रहे हैं या एडवाइस ले रहे हैं कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या मुझे ये लिखना चाहिए, क्या मुझे इस वीडियो को देखना चाहिए। आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, तो एडवाइस देने या लेने के लिए आपको शुड का यूज करना होता है, ये आपको याद रखनी है। लेकिन जब हम शुड में हैव को ऐड कर देते हैं तो उसका क्या सेंस निकलता है? पास होना चाहिए, मतलब कोई चीज आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब भी होता है आप एडवाइस दे रहे हैं कि आपके पास कार होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास वो पुरस्कार होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। तो ये भी आप एडवाइस दे रहे या ले रहे कि क्या मेरे पास वो मोबाइल होनी चाहिए। एडवाइस देंगे या फिर लेंगे, उसमें जब आप पास होने की भी बात बोल रहे तो उसमें आपको शुड हैव का यूज करना है। क्लियर? जैसे हमारे सेंटेंस है, आपके पास वह मोबाइल होना चाहिए, आप डिजर्व करते हो वो मोबाइल लेना, इसलिए आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव दैट मोबाइल। यू शुड हैव दैट मोबाइल। आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए। आपके पास सब कुछ होना चाहिए, तो यू शुड हैव एवरीथिंग। आप डिजर्व करते हो, यू शुड हैव एवरीथिंग। आपके पास पैसे होने चाहिए। अब सब कुछ होगा तो पैसे भी तो होने चाहिए, तो आपके पास पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव मनी। अब आप सोचेंगे मैम यहाँ सिर्फ आपके लिए ही क्यों लिए हैं? तो गाइस मैंने ये सेंटेंसेस लिए, आप मेरे, उसके, पापा के, मम्मी के, रिया के, रवि के, किसी का भी नाम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद यह है कि मैं आपको समझाऊं जो अब मैं समझाना चाहती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, उसकी तो जरूरत सबको है, तो आपके पास भी ज्ञान होनी चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज। मेरे पास भी ज्ञान होना चाहिए। आई शुड हैव नॉलेज। उसके पास ज्ञान होना चाहिए। ही शुड हैव नॉलेज। रिया के पास ज्ञान होना चाहिए। रिया शुड हैव नॉलेज। रवि के पास ज्ञान होना चाहिए। रवि शुड हैव नॉलेज। मतलब जो भी सब्जेक्ट आ रहा, सबके साथ आपको शुड का ही यूज करना है। मेरे पास वो पुरस्कार होना चाहिए। आई शुड हैव दैट अवार्ड। मैं वो पुरस्कार डिजर्व करता हूँ, मैंने बहुत ही मेहनत की थी, उस पुरस्कार को जीतने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की थी, तो मेरे पास वो पुरस्कार होनी चाहिए। आई शुड हैव दैट अवार्ड। आई शुड हैव दैट अवार्ड। मेरे पास वो पुरस्कार होनी चाहिए। तो शुड हैव का यूज हम कैसे किए आपको समझ में आ गया। अब लास्ट हमारा है कुड हैव।
कुड हैव का मतलब होता है पास हो सकता था। हैव को हटा दिए तो हैव हट गया तो हमारा क्या बच गया, कुड बच गया। कुड का मतलब क्या होता है, कुड का मतलब होता है सकता था। जब आप बोल रहे ना पास्ट में बोल रहे, वो ये खेल सकता था, वो ये खा सकता था, वो पढ़ सकता था, वो वहां जा सकता था, तो सकता था आप बोल रहे, यानी कि कुड का यूज उसमें करना है आपको। लेकिन जब कुड में हैव का यूज कर देते तो उसका क्या सेंस निकलता है, पास हो सकता था। तुम्हारे पास ये कार हो सकता था, आपके पास ये मोबाइल हो सकता था, आपके पास ज्ञान हो सकता था। तो ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें हमको कुड हैव का यूज करना होता है। जैसे आपके पास वो मोबाइल हो सकता था, आपके पास वो मोबाइल हो सकता था, यू कुड हैव दैट मोबाइल, यू कुड हैव दैट मोबाइल। आपके पास सब कुछ हो सकता था, यू कुड हैव एवरीथिंग, यू कुड हैव एवरीथिंग। आपके पास पैसे हो सकते थे आपके पास पैसे, यू कुड हैव मनी, यू कुड हैव मनी। आपके पास ज्ञान हो सकता था, यू कुड हैव नॉलेज, और आपके पास ज्ञान होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास नॉलेज होगी। यू कुड हैव नॉलेज, आपके पास ज्ञान हो सकता था। मेरे पास वो सर्टिफिकेट हो सकता था, मैं वो डिजर्व करती हूँ, मेरे पास वो सर्टिफिकेट हो सकता था, आई कुड हैव दैट सर्टिफिकेट, आई कुड हैव दैट सर्टिफिकेट। तो अब जब सेंटेंस में आप ऐसे बोलिएगा पास हो सकता था, आप कुड का यूज कर देंगे हैव के साथ। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने हैव के इतने सारे यूजेस देखे। हैव का प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे, पास्ट में कैसे यूज करेंगे, फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, मॉडल्स के साथ हम अगर हैव का यूज कर रहे हैं तो उसका क्या सेंस निकलता है, उससे सेंटेंस कैसे बनेंगे, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब आपका क्या काम है, सभी को प्रैक्टिस करना, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है, इसका यूज करते हुए कन्वर्सेशन करना है। एक सेंटेंस को आपको कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। सिर्फ एक ही हिंदी सेंटेंस होगा, लेकिन उसका यूज आप सभी मॉडल्स के साथ कीजिए जितना मैंने आपको बताया, और साथ में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जरूर होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक डे 1 से अपनी वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया है तो गाइस जल्दी कीजिए, कहीं सीखने में लेट ना हो जाए, तो जल्दी जाइए और 10 से स्टार्ट कीजिए। मैंने डे 1 में 10 से स्टार्ट किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब मैं डे 9 वाली वीडियो लाऊं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं डे 9 वाली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।